मेरे कॉलेज में एक अभय सैलार नाम के सर थे। अभय सैलार नाम के सर, जब हम लोग पीछे बैठे थे और कुछ बदमाशी कर रहे थे थर्ड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में, तो सर ने कहा कि मनीष खड़ा हो जाओ। तो हम खड़ा हो गए। तो बोले क्या कि तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा? तो हम बोले कि हाँ हो जाएगा। तो पूरा क्लास हंसने लगा। थर्ड ईयर सेकेंड सेमेस्टर में सर ने कहा कि तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होगा, और पूरा क्लास ने ताली बजाया। और मैंने उसी दिन उनसे कहा कि सर अगर सिविल डिपार्टमेंट में एको को प्लेसमेंट होगा तो उसमें मनीषवा का नाम रहेगा, और पहला प्लेसमेंट मेरा ही हुआ। इस प्रकार से 35,000 बच्चों को किस में फ्री में पढ़ाया जाता है। आज नहीं तो कल जो है ये सचिदानंद सर जो हम लोगों के सामने बैठे हैं, वो 30-35,000 बच्चों को जो है ना ये छपरा जिला में जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। ऐसे ऐसे लोग जो है हमारे बीच में हैं, इनके लिए एक बार आप लोग ताली बजाइए। अगर ये नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं आता। अलग अलग जाति के लोग होंगे, है ना? है कि नहीं है ना? नहीं। अब हमें जातियों में नहीं बंटना है, जातियों में नहीं बंटना है। हमें एक रहना है, और एक रह के जो है ना नया बिहार बनाना है। पहली बार किसी स्कूल में दिखाया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाया था। आज तक पूरे हिंदुस्तान के किसी स्कूल में ये चीजें नहीं दिखाया गया है। किसी स्कूल के संचालक, डायरेक्टर या प्रिंसिपल या टीचर ने हिम्मत ही नहीं किया है कि सच्चाई दिखाया जाए, इतिहास से लोगों को रूबरू कराया जाए। ये बिहार की धरती है, और बिहार के लोगों ने अपने विरासत को संभाल के नहीं रखना सीखा। और दुनिया का इकलौता ऐसा धरती है जहां पे यूनिवर्सिटी को जलाने वाला बख्तियार खिलजी के नाम से रेलवे स्टेशन बन गया, इसलिए बिहार बर्बाद है। गरीब बच्चों से कहना चाहता हूं, आप देखिए इन्होंने विषम परिस्थितियों में संघर्ष किया, और आज IITian होने के बाद जो है बिजनेस भी संभाले, और आज जो है स्कूल भी खोले। आप लोग भी जो है ना विषम परिस्थितियों में संघर्ष कीजिए। कौन कौन स्टूडेंट संघर्ष करेगा? हाथ उठाओ। कौन कौन संघर्ष करेगा? और अगर तुम लोग संघर्ष करोगे ना तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, और जो बचवा संघर्ष करेगा वही राजा बनेगा। तो संघर्ष के लिए तैयार है? कि हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज आपके जैसा व्यक्तित्व हमारे प्रांगण में उपस्थित है। So I would like to call our honorable chief guest to come on stage and guide us with your golden words. सबसे पहले शिक्षक दिवस के अवसर पे यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं उनको प्रणाम, और मेरे सीनियर हैं, MLC हैं, और मैकेनिकल इंजीनियर हैं, IITian हैं, बिजनेसमैन हैं। शुरुआत इन्होंने किस प्रकार से किया और आज किस मुकाम पे हैं। लोग कहता है कहीं जाता हूं तो मनीष कश्यप से सीखने की जरूरत है ना। मेरे से सीखिए या मत सीखिए, लेकिन सचिदानंद सर है यहाँ पे, इनसे जरूर आप लोग सीखिए, क्योंकि एक गरीब परिवार में पैदा होकर IITian कैसे बना जाता है वो आप लोगों के सामने बैठे। बहुत व्यवस्था है, आज आसानी से आप IITian बन सकते हैं, क्योंकि आप जब पढ़ाई शुरू करते हैं तभी से सोचना शुरू कर देते हैं कि हमें IITian बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें IAS IPS बनना है। जब ही पैदा हुए होंगे ना और पढ़ाई शुरू किए होंगे ना, और सोच के किसी को बताए होंगे ना कि हमको IITian बनना है, तो पहले तो दूध थप्पड़ मारता होगा सब कि काहे तुम IITian का सोच रहे हो। लेकिन वो मतलब थप्पड़ मतलब हाथे से नहीं, बातों से मार देता है लोग। तो बच्ची जो आत्महत्या की नहीं, सही है कि नहीं है? तो तमाम तरीके का बाधाओं को पार करके उस स्थिति, उस समय में, और इन्होंने IIT क्रैक किया और एक अच्छा इंजीनियर बने। अच्छा इंजीनियर बनने के बाद जिनके पास पुश्तैनी जमीन सिर्फ और सिर्फ 24 कट्ठा था। कितना था? 24 कट्ठा सिर्फ और सिर्फ पुश्तैनी जमीन था। और आज जो है 100 कट्ठा से तो ज्यादा बड़ा ये एरिया है जिसमें जो है ये स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक बार ताली बजाइए इनके लिए। देखिए शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है यहाँ पे
पे बहुत सारे लोगों ने बताया होगा और आप सभी को पता है, सही है कि नहीं है? लेकिन हमारे शिक्षक वो लोग भी हो सकते हैं जिनको देख के हम बड़े होते हैं और जिनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करते हैं। एक और चीज, मेरे शिक्षक ये इसलिए भी है कि कैसे विषम परिस्थिति में निर्दलीय होने के बावजूद चुनाव जीता जा सकता है, वो इन्होंने सिखाया। सारा स्थिति जो है इनके विपरीत था कि नहीं था? उसके बावजूद जो है ये एमएलसी का चुनाव जो है वो जीत जाते हैं अपने ब्रेन से, अपने मैनेजमेंट से, अपने कैपेबिलिटी से, अपने सामर्थ्य से। सही है कि नहीं है? तो ये तो एक नेता के लिए भी आदर्श है और एक स्टूडेंट के लिए भी आदर्श है। IITN बन गए। तो हम लोगों को ऐसे ऐसे लोगों से सीखने की जरूरत है। और एक और चीज मैं बच्चों आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर ये, सिविल इंजीनियर मैं हूं। जीवन में अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो परिस्थितियां होती है ना और जो विषम परिस्थितियां होती है ना, वो आपको मजबूत बनाने के लिए बार बार जो है आपके जीवन में आती है और आपके हिम्मत और हौसला को तोड़ने का प्रयास करती है। लेकिन आप लोग भी छेनी हथौड़ी हमेशा अपने पास रखिएगा और समस्या रूपी पहाड़ कितना भी विकराल का है ना आपके जीवन में हो जाए, धीरे धीरे प्रयास करके उसको तोड़िए दीजिएगा। दशरथ माझी जी 20 साल में पहाड़ तोड़ दिए थे कि नहीं तोड़ दिए थे? सारा गांव का लोग बोलता था पगला गया है, बोलता था ना दशरथ माझी को, लेकिन पहाड़ तोड़ दिए। दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति और इकलौता ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपने फगुनिया के प्यार में जो है ना एकदम पूरा पहाड़े तोड़ दिए। फगुनिया उनकी पत्नी थी। आप अपने माँ के प्यार में, आप अपने पिताजी के प्यार में, आप अपने बहन के लिए, आप अपने भाई के लिए, आप अपने समाज के लिए, आप अपने पत्नी के लिए एक आदर्श एग्जाम्पल जो है इस समाज के लिए सेट कीजिए, ताकि आपके रहने या ना रहने के बाद जो है ना लोग आपके बारे में चर्चा करें। होना चाहिए कि नहीं ऐसा? और जब ये बच्चे जो है ना ये सेट करेंगे अपने लिए ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 20 साल बाद जो है ये चांद पे रहेंगे और मार्स पे भी रहेंगे। अभी एलन मस्क भेज रहा है ना चांद पे, कुछ लोगों को भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है? तो पैसा ना चाहिए उसके लिए, चाहिए ना? तो पैसा कहां से आएगा? कहां से आएगा? मजदूरी करके, 300 रुपया दहाड़ी करके नहीं, पैसा आएगा अच्छे ढंग से पढ़ाई करके, और अच्छे ढंग से पढ़ाई की। और एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं, ये तो टॉपर थे और मैं बैक बेंचर। हम इंजीनियरिंग में पिछला बेंच पे बैठते थे, पिछला एकदम पीछे बेंच पे। मेरे कॉलेज में एक अभय सैलार नाम के सर थे, अभय सैलार नाम के सर। जब हम लोग पीछे बैठे थे और कुछ बदमाशी कर रहे थे 3rd ईयर के 2nd सेमेस्टर में, तो सर ने कहा कि मनीष खड़ा हो जाओ। तो हम खड़ा हो गए। तो बोले कि तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा? तो हम बोले कि हाँ हो जाएगा। तो पूरा क्लास हंसने लगा, कहा कि बहुत सारे सब्जेक्ट में हम इंजीनियरिंग के दौरान फेल भी हुए हैं और ये बताने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। पूना यूनिवर्सिटी है, डिजिटल है, कोई भी जाके मेरा मार्कशीट देख सकते हैं। हालांकि फाइनल ईयर हम 1st डिवीजन से पास हो गए। 3rd ईयर 2nd सेमेस्टर में सर ने कहा कि तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होगा और पूरा क्लास ने ताली बजाया। और मैंने उसी दिन उनसे कहा कि सर अगर सिविल डिपार्टमेंट में एको को प्लेसमेंट होगा तो उसमें मनीषवा का नाम रहेगा, और पहला प्लेसमेंट मेरा ही हुआ, मेरा ही हुआ। और वो कॉलेज की तरफ से नहीं हुआ, हम बाहर से जाके अपना प्लेसमेंट करा लिए और फाइनल ईयर में जो है हम कॉलेज करने के साथ साथ नौकरी भी किए 8,000 रुपया महीना पे। लेकिन उस सर को दिखा दिए कि हाँ अगर हम ठान लेंगे तो हम अपना प्लेसमेंट करा लेंगे, और करा लेंगे। तुम लोग भी ठान लो कुछ कि अपने माता पिता का दर्द दूर करना है, दुख दूर करना है, गरीबी दूर करना है। आज तुम लोगों के माता पिता IAS IPS होते तो तुम लोग यहाँ थोड़े होते, तुम लोग दिल्ली पढ़ रहे होते। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? मैंने कुछ बच्चों का ड्रेसिंग सेंस भी देखा यहाँ पे, बताना नहीं चाहिए। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, मोटिवेट कर रहा हूँ। कुछ बच्चों का पैंट फटा हुआ था और उसको मोटका धागा से सिला गया था। मोटका डोरा जो आता है ना, डोरा, उससे सिला गया था।
अरे आज तुम्हें दर्द है क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने उस हिसाब से संघर्ष नहीं किया। तुम प्रण लो कि तुम्हारा बच्चा होगा ना तो उसे इस दर्द को झेलना नहीं पड़ेगा। इस शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रण लो। और परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो। महानुआ डुमरी मेरा घर है। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे घर में शौचालय तक नहीं था। शौचालय तक नहीं था मेरे घर में। जरा सोचिए, जाके मेरे गांव में जो है बहुत सारे लोग सुनते ही होंगे, वीडियो आप लोग कर रहे हैं, तो शौचालय तक नहीं था। ये चीज है। खपड़े के घर में पैदा हुआ और मेरी माँ ने इलाज करा, मेरी माँ को इलाज कराने के लिए जो है नाव से सुगौली तक जाना पड़ा। मैं अपने गांव में लड़ भिड़ के डीएम साहब से, नीलेश रामचंद्र देवड़े जी डीएम थे, अभी मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के साथ काम करते हैं। इसके पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम कर रहे थे। बहुत ईमानदार और बहुत टाइट डीएम थे। हालांकि उन्होंने एक बार हमको जेल में भी डलवाया। उनसे लड़ भिड़ के जो है कैसे भी करके मैंने अपने गांव में सबसे पहले रोड बनवाने का प्रयास किया और आज मेरे गांव में जाने का एक अच्छा रोड है। प्रयास करना होगा, अपने जिंदगी को बदलना है ना, लेकिन अपने जिंदगी के साथ साथ समाज को भी बदलना है। आज इनका कोलकाता में, दिल्ली में और भी बहुत सारे जगह पे बिजनेस है। ये चाहते तो ये स्कूलवा जो है ना वो पटना में भी खोल सकते थे। कहाँ खोल सकते थे? पटना में खोल सकते थे। स्कूलवा का फीस जो है ना वो आराम से 5,000 रुपया महीना रख सकते थे, पटना में खोल देते तो। इन्होंने खोला स्कूल आप लोगों के बीच में और लड़कियों को फ्री पढ़ाना शुरू किया इन्होंने। लेकिन हाँ, अब इन्होंने एक टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिया। पहले सारी लड़कियों का फ्री था, अब इन्होंने लगा दिया। बाद में देखना शुरू किया सब कि अरे इतना बढ़िया बिल्डिंग है और इसमें फ्री में लड़की को पढ़ाया जा रहा है। इतना बढ़िया प्रिंसिपल मैडम है, इतना बढ़िया मैडम लोग हैं, टीचर लोग हैं, फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो 8वां क्लास से नाम कटवा के 9वां क्लास से नाम कटवा के इसमें एडमिशन कराने लगा। तो इन्होंने नियम लगा दिया कि 4था क्लास से जो बच्चा आएगा, लड़की आएगी, उसी को हम फ्री में पढ़ाएंगे। सही किया कि नहीं किए? किए ना। हमने अच्युत सामंत की कहानी दिखाई थी एक बार। किस यूनिवर्सिटी चलाते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी जिसमें बच्चे को जो है 0 से ग्रेजुएशन तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। उड़ीसा के अच्युत सामंत, भुवनेश्वर में उनका किस यूनिवर्सिटी है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। उन्हीं का किट यूनिवर्सिटी है। किट यूनिवर्सिटी में पैसा लिया जाता है लेकिन किस में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। उतना बड़ा ये सोच लेके आप लोगों के बीच में आए हैं, सपोर्ट कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस प्रकार से 35,000 बच्चों को किस में फ्री में पढ़ाया जाता है, आज नहीं तो कल जो है ये सचिदानंद सर जो हम लोगों के सामने बैठे हैं वो 30-35,000 बच्चों को जो है ना ये छपरा जिला में जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। आप लोग साथ देंगे इनका? देंगे ना? अच्छा, यहाँ तो अलग अलग जाति के लोग होंगे, है ना? है कि नहीं है ना? नहीं। अब हमें जातियों में नहीं बंटना है, जातियों में नहीं बंटना है। हमें एक रहना है और एक रह के जो है ना नया बिहार बनाना है। आप ही लोगों ने मुझे दिखाया कि दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय, किसने दिखाया मुझे? आप लोगों ने। शिक्षा का क्रांति कहां से आया? बिहार से, नालंदा से। चाइनीज लोग आके शिक्षा लिए हमारे नालंदा में। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हमारे ही। दुनिया का 3 पुराना यूनिवर्सिटी और 3 में से 2 जो है वो बिहार की धरती, एगो विक्रमशिला और एगो नालंदा। लेकिन तीनों यूनिवर्सिटी का स्थापना करने वाले कौन थे? आप लोगों को पता है? चाणक्य। कौन थे? चाणक्य, वो भी बिहार के। उन्होंने स्थापना कराई तक्षशिला में, जो पाकिस्तान में अभी है। ये चीज है। तो हमें शिक्षा के स्तर को बदलना है तो ऐसे ऐसे लोगों को साथ देना होगा और ऐसे ऐसे लोग जो है हमारे बीच में हैं, इनके लिए एक बार आप लोग ताली बजाइए। अगर ये नहीं होता तो मैं यहां नहीं आता। अगर ये नहीं होते सच में तो मैं नहीं यहाँ आता। और इनका सोच है कि हम लोग जो है कम से कम 10,000 बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पढ़ाएं। लेकिन उसके लिए सिस्टम को भी सपोर्ट करना होगा। मतलब यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्हें भी सपोर्ट करना होगा। हालांकि पॉलिटिक्स में तो है ही,
परिस्थितियों के साथ और परिस्थितियों के विपरीत दोनों रास्ता इन्होंने दिखाया कि कैसे परिस्थितियों के साथ भी चला जाता है और जब परिस्थितियां जो है साथ नहीं देती है तो उसके विपरीत भी खड़ा हो जाता है। उसका एक बड़ा उदाहरण है। एक बार ताली बजाइए लोग। चलिए मैं यहाँ पे आया, पहले तो मैं प्रिंसिपल मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे हीरो भी बना दिया और साथ में एक संदेश भी दे दिया कि बबुआ तू लेट कैले रहो, आगे से लेट तारा नहीं क्या हो गए। लेकिन मैं लेट नहीं किया, उसके लिए वो दोषी। आइए, हाँ आइए आइए भैया आइए। हाँ नहीं तो लड़का से बोलेगा कि मनीष भैया के चलते बड़ी लेट हो रही। हम इनसे रात में लोकेशन मांगे, ये दिए ही नहीं। 8:30 बजे लोकेशन आया, क्या करते मैडम आप बताइए। माफी चाहते हैं हम, बच्चा सब मेरे वजह से जो है धूप में रहा, हम माफी चाहते हैं। हाँ हम माफी चाहते हैं ना, तो नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे। ये चीज है। और मैं गरीब बच्चों से कहना चाहता हूँ, आप देखिए इन्होंने विषम परिस्थितियों में संघर्ष किया और आज IITian होने के बाद जो है बिजनेस भी संभाले और आज जो है स्कूल भी खोले। आप लोग भी जो है ना विषम परिस्थितियों में संघर्ष कीजिए। कौन कौन स्टूडेंट संघर्ष करेगा, हाथ उठाओ। कौन कौन संघर्ष करेगा? और अगर तुम लोग संघर्ष करोगे ना तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। और जो बचवा संघर्ष करेगा वही राजा बनेगा। तो संघर्ष के लिए तैयार है? चलिए ठीक है। शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां और धूप में खड़े होने के लिए आप लोगों को सबको धन्यवाद। और आप सभी से मैं माफी चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों से माफी चाहता हूं। जय हिंद। प्रिंसिपल मैडम ने पूछा बच्चों का प्रोग्राम कैसा लगा। मैं तो बगल में बैठा था और इनसे भी बता रहा था कि बच्चों ने जो प्रोग्राम किया इसके लिए हिम्मत होना चाहिए। मतलब कि किस प्रकार से शिक्षा पद्धति को यहाँ पे दिखाया गया। पहली बार किसी स्कूल में दिखाया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाया था। आज तक पूरे हिंदुस्तान के किसी स्कूल में ये चीजें नहीं दिखाया गया है। किसी स्कूल के संचालक, डायरेक्टर या प्रिंसिपल या टीचर ने हिम्मत ही नहीं किया है कि सच्चाई दिखाया जाए, इतिहास से लोगों को रूबरू कराया जाए। और दुर्भाग्य है कि एक बार जापानी बिहार आए थे। कौन आए थे? जापानी। अब ये दंत कथा है कि सही कथा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पे अक्सर वायरल होता है। जब वो बिहार आए थे तो वो लोग आपस में बात किए तो एक जापानी ने कहा कि दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी बिहार में बना था। तो दूसरा जापानी ने कहा कि अब तो सड़कें देखने के बाद और बिहार की स्थिति देखने के बाद, सरकारी स्कूल देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये बात झूठ है। दूसरा जापानी ने कहा, आपस में ही दोनों जापानी बात कर रहे थे। तो पहला जापानी ने कहा कि नहीं झूठ नहीं है, सही है, ये बिहार की धरती है और बिहार के लोगों ने अपने विरासत को संभाल के नहीं रखना सीखा और दुनिया का इकलौता ऐसा धरती है जहां पे यूनिवर्सिटी को जलाने वाला बख्तियार खिलजी के नाम से रेलवे स्टेशन बन गया, इसीलिए बिहार बर्बाद है। अब यूनिवर्सिटी को जिसने बख्तियार खिलजी ने जलाया उसके नाम पे बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन है। जरा सोचिए, हम बिहार के लोग तो अपने विरासत और इतिहास को संजो के रखना है और उससे सीखना है और सीखने के साथ साथ संघर्ष करना है, अपना जीवन बदलना है और साथ में पूरे समाज का जीवन बदलना है। आप लोगों ने एक परफॉर्मेंस के माध्यम से बहुत बड़ा आईना दिखाने का प्रयास किया और मैं आप सभी बच्चों को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ। खासकर उस ससुरा जो रोबोटवा बना था उसको, किधर है? एक सिंगल रोबोट किधर है? किधर है? किधर है? आ जाओ आ जाओ। ये देखिए, मतलब कि इसने इतना हंसाया ना, इतना हंसाया कि मजा आ गया। क्या नाम हुआ तुम्हारा? प्रियांशु। अच्छा, डर नहीं लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है? थोड़ा थोड़ा। क्यों डर रहे थे? क्योंकि हम लोग का फेस ही नहीं दिख रहा था वहाँ पे। चलिए ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत आप लोगों का एक्ट बहुत अच्छा लगा और सबसे कमाल का एक्ट जो है आपका था। आपको तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।